आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी महान सभ्यता थी जो हमारी आधुनिक दुनिया से कई गुना अधिक उन्नत थी। यह कोई कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इतिहास के पन्नों में खोई हुई यह सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे व्यवस्थित और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसके शहरों की योजना, इसकी कला, विज्ञान और व्यापार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ये सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई? इस वीडियो में हम जानेंगे इस सभ्यता की कहानी, उसके उदय से लेकर पतन तक, उसके रहस्यों और हमारे इतिहास पर उसके गहरे प्रभाव तक। अगर आप इतिहास के उन अनसुलझे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली यह दुनिया की पहली महान नगर सभ्यता मानी जाती है। इसकी खोज सबसे पहले 1920 के दशक में हुई, जब हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो जैसे शहरों के अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र आज के पाकिस्तान, भारत के पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक फैला हुआ है। हड़प्पा और मोहेंजो-दड़ो के शहर इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ये शहर सुनियोजित ग्रिड पैटर्न पर बनाए गए थे। घरों में नालियां, बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम थे जो आज के आधुनिक नगरों को भी मात देते हैं। शहरों में बड़े सार्वजनिक भवन, जलाशय और किले भी मौजूद थे। सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित थी। गेहूं, जौ और सरसों की खेती प्रमुख थी। व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग होता था। टेराकोटा की मूर्तियां, मृत्तिका के बर्तन और कांच के आभूषण इस सभ्यता की कला की विशेषता थी। सिंधु लिपि आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आई है। हजारों सिक्कों, मुहरों और कलाकृतियों पर अंकित यह लिपि अभी रहस्य बनी हुई है। यह एक जटिल पिक्टोग्राम आधारित भाषा प्रतीत होती है। पूजा के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जो प्रकृति पूजा और मातृशक्ति को दर्शाती हैं। पशु और प्रकृति के चित्र कई कलाकृतियों में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग नदी, पेड़, पौधों और जानवरों का सम्मान करते थे। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी, युद्ध था या कोई बड़ा षड्यंत्र? आज भी ये सवाल इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश कम हुई, नदियां सूखीं और सिंचाई के साधन खत्म हो गए। सिंधु और घग्गर, हकरा नदियों के बहाव में बदलाव से खेती प्रभावित हुई। इससे लोगों को अपने घर छोड़कर नए स्थानों की तलाश करनी पड़ी। क्या आप सोचते हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ी वजह थी, या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु सभ्यता को खत्म किया, परंतु इस सिद्धांत को लेकर विवाद है क्योंकि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि आंतरिक सामाजिक संघर्ष और आर्थिक कमजोरी ने सभ्यता को कमजोर किया। क्या आपको लगता है कि युद्ध ही सभ्यता के पतन की वजह हो सकती है, या यह ज्यादा जटिल मामला है? जैसे जैसे संसाधन कम हुए, व्यापार और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गईं, शहरों के बीच संपर्क टूटने लगे, लोग छोटे गांवों में बस गए, जिससे बड़े नगरों का पतन हुआ। मोहेंजो-दड़ो और हड़प्पा की खुदाई में बहुत से अनसुलझे रहस्य मिले हैं। सिंधु लिपि का अनुवाद अभी भी एक चुनौती है। क्या ये लिपि हमें सभ्यता के पतन के बारे में कुछ बता सकती है? क्या सिंधु सभ्यता की भाषा विलुप्त हो गई, या इसे जानबूझकर दबा दिया गया? सिंधु सभ्यता ने शहरी जीवन के पहले मॉडल पेश किए। साफ सफाई, जल प्रबंधन और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। यह सभ्यता भारत के इतिहास का आधार है और हमारी आधुनिक संस्कृति की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। तो क्या हमें अपने इतिहास को केवल किताबों में पढ़ना चाहिए, या इसे समझकर अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए? इस सभ्यता की कहानियां, इसके लोग और उसके रहस्य आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या आप तैयार हैं इन गूढ़ रहस्यों को जानने और अपने इतिहास को गर्व से अपनाने के लिए? सिंधु सभ्यता सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया की नींव है। यह सभ्यता विज्ञान, तकनीक और कला के क्षेत्र में अपनी मिसाल छोड़ गई, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले ग्रिड पैटर्न पर शहर बसाने वाले थे। उनके घरों में पहले से सिंचाई और जल निकासी का बेहतरीन सिस्टम था। नालियां और सीवर सिस्टम पूरे शहरों में व्यवस्थित थे, जो आज के विकसित शहरों के लिए आदर्श थे। उनके पास सटीक मापने के उपकरण और मानक वजन और माप प्रणाली थी, जो व्यापार में पारदर्शिता लाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग
धातु विज्ञान में भी माहिर थे। उन्होंने तांबे, पीतल और सीसा का इस्तेमाल किया। कुम्हार और धातुकार अपनी कला में इतने निपुण थे कि उनकी वस्तुएं आज भी इतिहासकारों को चकित करती हैं। टेराकोटा की मूर्तियां, मोहरों पर उकेरे गए चित्र और विभिन्न कलाकृतियां इस सभ्यता की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। इनके पहनावे और गहनों से पता चलता है कि वे सजावट और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को कितना महत्व देते थे। धार्मिक आस्था में प्रकृति पूजा और मातृशक्ति का विशेष स्थान था। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया, ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। समुद्री और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार होता था। अब सोचिए, जब सिंधु सभ्यता के लोग हजारों साल पहले समुद्र के रास्ते व्यापार कर रहे थे, तो फिर आखिर क्यों पूरी दुनिया मानती है कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की? इसका जवाब सीधा है, इतिहास को अक्सर उन्हीं लोगों ने लिखा है जिनके पास ताकत थी। वास्को डी गामा ने 1898 में यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग जरूर खोजा, लेकिन भारत और आसपास के क्षेत्रों में तो सदियों से समुद्री व्यापार होता आ रहा था। सिंधु घाटी के व्यापारिक बंदरगाह जैसे लोथल इसकी गवाही आज भी देते हैं। फर्क बस इतना है कि वास्को डी गामा ने जो रास्ता खोजा वो यूरोप के लिए नया था, भारत के लिए नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग अपने उत्पादों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते थे। सिंधु सभ्यता हमें सिखाती है कि संगठन, विज्ञान और कला में संतुलन कितना जरूरी है। यह सभ्यता हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास सिर्फ पुराने पन्नों में नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में भी जिंदा है। हमें अपने अतीत से गर्व करना चाहिए और उससे सीख लेकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आप इतिहास के इन महान पन्नों को और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।